भारत माता की। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। जेल से बाहर आ गए अरविंद केजरीवाल, बदल गया दिल्ली का माहौल। जी हां, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो सियासी तापमान भी तेज हो गया है। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने कह दिया कि देश को तानाशाही से बचाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। केजरीवाल के जेल जाने पर सुस्त हो चुकी आम आदमी पार्टी में भी अब जान आ गई है। केजरीवाल के निकलने की खबर मिलते ही जगह जगह मिठाई लड्डू खिलाकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का भी माहौल बदल गया है। कहा जा रहा है कि अब जेल से निकलने के बाद केजरीवाल धुआंधार प्रचार करेंगे और इसकी शुरुआत भी उन्होंने जेल से निकलते ही कर दी है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, लेकिन केजरीवाल के पास 21 दिन का समय है और केजरीवाल 21 दिनों में धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, हरियाणा में भी 25 मई को चुनाव है, तो केजरीवाल के पास करीब 12 दिन का समय है कि वो दिल्ली और हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे। पंजाब में 1 जून को वोटिंग है। 21 दिन में केजरीवाल को इन 3 राज्यों को साधना है। 3 चरणों के चुनाव पहले हो चुके हैं, तो अब 4 चरणों के लिए केजरीवाल प्रचार कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रही है और पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटेंगे। कहा जा रहा है कि केजरीवाल न सिर्फ सहानुभूति वोट लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि इस बात को भी चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं कि अदालत ने ईडी के विरोध के बाद भी उनको अंतरिम जमानत दी। तो केजरीवाल की कोशिश इन 21 दिनों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की होगी। बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार किसी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से छोड़ने की अनुमति दी गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अंतरिम जमानत मिली है, न कि क्लीन चिट। बता दें कि 51 दिन बाद केजरीवाल बाहर आए हैं। पहले वो ईडी की हिरासत में रहे, फिर उसके बाद तिहाड़ जेल में रहे। तो अब सुस्त पड़ी आम आदमी पार्टी में जान आ गई है। चुभते सवालों और खौलती सियासत की जगह अब ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि चुनाव में जहां सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही थी, तो केजरीवाल की कमी खल रही थी। अब केजरीवाल ही मैदान में डटकर बाजी को पलटने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखना होगा केजरीवाल की बातों से वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा।